अक्सर ऐसा लगता है ना कि ये जो रोज की भागदौड़ है, इससे कहीं ज्यादा कुछ होना चाहिए जिंदगी में। मानो अंदर से कोई आवाज आ रही हो जो किसी गहरी, किसी असली चीज की तलाश में है। जानते हैं, भगवद गीता नाम का एक हजारों साल पुराना ग्रंथ ठीक इसी एहसास की बात करता है। और आज हम यही समझेंगे कि ये ग्रंथ हमें सच्ची, हमेशा रहने वाली संतुष्टि का रास्ता कैसे दिखाता है। हाँ, ये एक बहुत जानी पहचानी सी फीलिंग है ना? आत्मा की एक गहरी प्यास। और सबसे कमाल की बात यह है कि गीता इस पर सीधे सीधे बात करती है। वो हमें उस गहरे मकसद से जुड़ने के लिए सिर्फ एक नहीं, बल्कि कई रास्ते दिखाती है। वही मकसद जिसकी हम सबको तलाश है। अच्छा, जब हम योग शब्द सुनते हैं तो दिमाग में क्या आता है? शायद योगा मैट, स्ट्रेचिंग और अलग अलग आसन। बिल्कुल, पर गीता के हिसाब से योग इससे कहीं कहीं ज्यादा बड़ी चीज है। देखिए, ये शब्द आता है युज से, जिसका मतलब है जोड़ना या एकजुट करना। ये एक सफर है अपनी आत्मा को उस बड़ी यूनिवर्सल चेतना से जोड़ने का। तो इस सफर को समझने के लिए चलिए एक सीढ़ी की कल्पना करते हैं, योग की सीढ़ी। इसका हर एक आध्यात्मिक रास्ता उस सीढ़ी का एक पायदान है जो हमें थोड़ा और ऊपर, एक बेहतर अवस्था की ओर ले जाता है। तो आज हम सब मिलकर इसी सीढ़ी पर चढ़ेंगे, एक एक पायदान करके। तो चलिए, हमारी चढ़ाई शुरू होती है। इस सीढ़ी का सबसे पहला, सबसे बुनियादी पायदान है कर्म योग, यानी कर्म का मार्ग। और ये ठीक वहीं से शुरू होता है जहां हम में से ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी जी रहे हैं, अपनी नौकरियों में, अपने परिवार में, अपनी जिम्मेदारियों के बीच। कर्मयोग ये बिल्कुल नहीं कहता कि भाई सब कुछ छोड़कर साधु बन जाओ, नहीं, बल्कि ये इस बात को समझता है कि हम इंसान कर्म करने के लिए ही बने हैं। और यहीं पर एक बहुत गहरा बदलाव आता है। आप जो भी करते हैं उसे एक आध्यात्मिक प्रैक्टिस में बदल सकते हैं, बस ये बदल कर कि आप उसे क्यों कर रहे हैं। देखिए, एक तरफ है सकाम कर्म, मतलब जब हमारी नजर हमेशा फल पर, इनाम पर होती है, मुझे इससे क्या मिलेगा वाली सोच। लेकिन दूसरी तरफ है निष्काम कर्म। यह है बस अपना काम करना क्योंकि वो करना सही है, अपना बेस्ट देना और फिर नतीजे की चिंता छोड़ देना। मतलब काम के फल से हटकर काम में ही मतलब ढूंढना। जरा सोचिए, इस एक बदलाव से ऑफिस का स्ट्रेस कितना कम हो सकता है ना? ठीक है, तो हमने अपने कर्मों को साधना सीख लिया। अब अगला पायदान क्या है? यह हमें लाता है ज्ञान योग पर, यानी ज्ञान का रास्ता। अगर कर्म योग हमारे बाहरी कामों को शुद्ध करने के लिए था, तो ज्ञान योग हमारी सोच, हमारी बुद्धि को शुद्ध करने के लिए है। और हाँ, ये सिर्फ कुछ तथ्य रट लेना नहीं है, नहीं, ये इस बारे में है कि हम खुद को कैसे देखते हैं, उस नजरिए में एक बुनियादी बदलाव लाना। इसका मूल विचार ये है, हम ये शरीर नहीं है। गीता इसे बिल्कुल साफ करती है। शरीर तो बदलता रहता है, ये अस्थायी है, ये तो बस जीवन के खेल का एक मैदान है, एक कर्म क्षेत्र। लेकिन हम उस मैदान को देखने वाले हैं। हम अंदर की वो शाश्वत आत्मा है जो कभी नहीं बदलती। और एक बार जब ये बात सच में समझ आ जाती है ना, सिर्फ दिमागी तौर पर नहीं बल्कि दिल से महसूस होती है, तो एक कमाल की चीज होती है। हम जिंदगी के रोज के उतार चढ़ाव से इमोशनली डिटैच होना सीख जाते हैं। ये बिल्कुल वैसा है जैसे अंदर एक लंगर डाल देना, जो जिंदगी के बड़े से बड़ी तूफान में भी हमें स्थिर और शांत रखता है। तो अब निस्वार्थ कर्म और सच्चे ज्ञान की इस नींव के साथ हम अंदर की तरफ मुड़ने के लिए तैयार हैं। और ये हमें सीढ़ी के अगले पायदान पर लाता है, ध्यान योग, यानी ध्यान का मार्ग। और इसका पूरा फोकस है मन को शुद्ध करना। कभी सोचा है हमारा मन कितना अशांत, कितना बेचैन रहता है ना? विचारों का, चिंताओं का, प्लान्स का एक लगातार चलता हुआ तूफान। ध्यान योग दरअसल उसी तूफान को शांत करने का एक विज्ञान है। ये हमारे ध्यान को सारी भटकती हुई चीजों से खींचकर एक बिंदु पर टिकाने की कला है। और वो बिंदु क्या है? परमात्मा के साथ हमारा कनेक्शन। और अगर ये काम नामुमकिन सा लगता है तो आप अकेले नहीं हैं। खुद महान योद्धा अर्जुन ने कृष्ण से कहा था, हे कृष्ण, मन को वश में करना तो हवा को काबू करने जैसा मुश्किल है। ये बात इस चुनौती की गहराई को दिखाती है, लेकिन साथ ही ये भी बताती है कि इस पर काबू पाना कितना कितना ट्रांसफॉर्मेटिव हो सकता है। तो हमने अपने कर्मों पर काम किया, अपनी बुद्धि को साधा और अपने मन को शांत किया। और अब हम इस सीढ़ी के शिखर पर हैं। ये वो जगह है जहां सब कुछ आकर मिल जाता है। ये है भक्ति योग, यानी दिल का योग, हृदय का योग। यहीं आकर बाकी के सारे रास्ते अपना असली मकसद पाते हैं। हमारा निस्वार्थ कर्म, हमारा सच्चा ज्ञान, हमारा एकाग्र मन, ये सब अब सिर्फ अनुशासन नहीं रह जाते।
ये एक भेंट बन जाते हैं, एक चढ़ावा। यह सब ईश्वर के प्रति हमारे प्रेम को जाहिर करने का जरिया बन जाते हैं। बस यहीं पर सारी कड़ियां जुड़ जाती हैं। और गीता में इसी रास्ते को सबसे ऊंचा, सबसे बड़ा लक्ष्य बताया गया है। बाकी सभी योगों पर बात करने के बाद भगवान कृष्ण खुद कहते हैं कि भक्ति योगी यानी वो इंसान जो श्रद्धा और प्रेम से सेवा करता है, वही सबसे श्रेष्ठ है। यही है हमारी योग सीढ़ी का शिखर। यही वो मंजिल है जहां आत्मा की वो गहरी प्यास आखिरकार पूरी तरह से बुझ जाती है। तो लीजिए, हम पूरी सीढ़ी चढ़ाए, लेकिन ये चारों रास्ते असल में एक दूसरे से जुड़े कैसे हैं? जब हम इसे एक साथ देखते हैं तो एक बड़ी खूबसूरत तस्वीर उभरती है। ये असल में शुद्धिकरण की एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है। कर्म योग हमारे काम को शुद्ध करता है, ज्ञान योग हमारी बुद्धि को, ध्यान योग हमारे मन को, और फिर सबसे ऊपर भक्ति योग हमारे हृदय को शुद्ध करता है। कितना कमाल का और पूरा सिस्टम है ये, है ना? 4 रास्ते, 4 प्रैक्टिस और जिंदगी के 4 पहलू जिन पर काम करना है। ये दिखाता है कि किसी का भी नेचुरल झुकाव कैसा भी हो, चाहे कोई कर्म करने वाला इंसान हो या ज्यादा सोचने समझने वाला या फिर दिल से चलने वाला, हर किसी के लिए इस सीढ़ी पर एक शुरुआती पॉइंट है। ये स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए एक यूनिवर्सल फ्रेमवर्क है। और आखिर में इस पूरी चढ़ाई का मकसद क्या है? मुक्ति यानी आज़ादी। तो इस एक सवाल के साथ आज की बात खत्म करते हैं। जब आप इस सीढ़ी को देखते हैं, अपनी जिंदगी के बारे में सोचते हैं, तो कौन सा पायदान है जो इस वक्त आपको अपनी तरफ खींच रहा है? आपके कर्म, आपकी बुद्धि, आपका मन या आपका दिल? हो सकता है इसी सवाल के जवाब में आपके सफर का अगला कदम छिपा हो।